मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, मसीह यीशु के ज़मीनी खिदमत, उनकी अलूहियत के बारे में, उनकी बशरियत के बारे में अगर हम किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो हमें ये बात वाज़ेह तौर पर सामने मिलती है कि उनकी पैदाइश एक यूनिक, उनकी खिदमत औरों से बहुत मुख्तलिफ, अब्दियत के बाद, अब्दियत की बादशाही की बात। और जब हम उनकी मौत को देखते हैं तो वो भी उनके फिर ज़िंदा होने को देखते हैं। अगर हम पैगंबरों की बात करें, हम मुक़द्दसीन की बात करें, हम रसूलों की बात करें तो शायद वो उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से मसीह यीशु वो खुदा होने के दावे को करते हैं, वो बेटे होने के दावे को करते हैं। और सिर्फ दावे को ही नहीं करते बल्कि अपने इस दावे को वो अज़्र बाल मुक़द्दस बयान भी करते हैं और उससे पूरा भी करते हैं। मसीहत जो उन्हें खुदा का बेटा, खुदा मानते हैं और यही ईमान का हिस्सा है। अगर हम यहाँ से हिलें तो फिर हम मसीहत से खारिज हो जाते हैं। मेरे लिए और आपके लिए मेरा वो मुनज्जी जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान का नजराना दिया और मुझे और आपको इस गुनाह की दलदल से निकाला और उस अबदी बादशाह का वारिस बनाया, जिसके लिए उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ। आज हम नाज़रीन इस मौजू पर, इस बात पर, आज हम इस नशिस्त पर मसीह खुदावंद की बशरियत को, उनके कामिल इंसान होने को, उनके कामिल खुदा होने को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ इस नशिस्त पर हमारे मेहमान हैं, खुदा के खादम, जिनका ताल्लुक यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च से हैं, मॉडरेटर हैं वो कराची के। और आज इस नशिस्त पर वो हमसे खुदा के इस कलाम में से हम इस बात को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, अज़्र बाल मुक़द्दस, उनकी अलूहियत को, मसीह यीशु की, उनकी कामिल बशरियत को और कामिल खुदा होने को। आएँ आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर आकिल रज़ा गिल साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज के इस अहम मौजू पर जो मसीह यीशु की बशरियत को ज़ाहिर करता है, उन्हें कामिल इंसान के तौर पर पेश करता है और फिर कामिल खुदा के तौर पर पेश करता है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद के बाद आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने ये मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम को मिलकर सीख सकें। खुदावंद के ज़िंदा जलाली कलाम को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जो बाइबल मुक़द्दस हमें दी गई है, इसमें अगर हम पुराने अहदनामे को देखें और नए अहदनामे को देखें तो ये खुदा के दो होंठ हैं जो आपस में चलते हैं, और अगर इनकी केमिस्ट्री सही मिल जाए तो हम पर खुदा बहुत बड़े बड़े भेद खोल देता है। और इन भेदों से हम खुदा की ज़ात अक़दस को समझ सकते हैं। बहैसियत इंसान, जब हम बाल मुक़द्दस में मसीह यीशु को देखते हैं और कामिल इंसान, क्योंकि अगर हम दुनियावी बात करें तो शायद मसीह यीशु वैसे नहीं जैसे आम इंसान की हम बात करते हैं, तो बहैसियत कामिल इंसान बाल मुक़द्दस कैसे आप उसको वाज़े करेंगे? भाई मकबूल, याद रखिएगा कि यीशु मसीह एक आम इंसान ही थे। हम अगर कहें कि वो सुपर नेचुरल कोई थे, वो अलग एक उनकी फितरत थी, लेकिन वो आम इंसान ही थे, क्योंकि वो जिस तरह आम इंसान को भूख लगती है, इन आम इंसान के जज्बात हैं, वो उन्हीं जज्बात के साथ चलते फिरते थे। वो सोते भी थे, जागते भी थे, थकावट भी होती थी। वो कई एक जगह लिखा है कि वो घबरा भी गए। तो ये वो आम इंसान की ही रूटीन में थे। लेकिन ज़ात अक़दस का जब हम मुताला करते हैं और हम जब चारों अनाजील को, याद रखिएगा कि अंजील एक ही है लेकिन लिखने वाले चार हैं, और जब हम इन अंजीलों का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की हमें ज़ात के बारे में सिखाता है। जैसे मत्ती की रसूल की अंजील के में जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह को एज ए बादशाह पेश किया गया है, लेकिन उसके बरक्स मरकस जब अंजील मरतब करता है तो वो एज ए काहिन उसको लेता है और उस कहानत के अंदर सरदार काहिन के तौर पर उसे पेश करता है और यीशु मसीह की खिदमत को वो शो करता है। इसी तरह जब लूका की बात करते हैं तो लूका एक
तहकीक करने वाला शख्स डॉक्टर है और वो तहकीक करता है और तहकीक करने के बाद वो उसके बशरी पहलुओं को नुमाया करता है। और उसके बाद जब हम यूहन्ना की अंजील को देखते हैं तो यूहन्ना की अंजील यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में बहुत टोटली डिफरेंट है। लेकिन हम इन चारों अनाजील को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि हम इनको इकट्ठा करके इनको एक ही बना दें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखें जिस तरह आप लगाएं चावल है, चावल से आप बिरयानी भी बनाते हैं, आप जर्दा भी बनाते हैं, आप पुलाव भी बनाते हैं। अगर इन सबको इकट्ठा कर दें तो कोई मज़ा नहीं आएगा, मिक्सर हो जाएगा, अजीब सा कुछ खिचड़ी पक जाएगी। तो इसका मतलब हमें इनकी अलग अलग अफादियत को लेना होगा अगर हम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को सीखना चाहते हैं। यीशु मसीह बहैसियत बशर और बहैसियत खुदा बहुत एक अजीब सा फ़लसफ़ा है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में यसाया नबी के मार्फत लिखी गई किताब में 9वें बाब में वो कहता है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। यानी लड़का तवल्लद होने से मुराद ये एक बशरी बात है कि एक बशर है, और लेकिन उसके अगली हिस्से में वो कहता है कि और हमको एक बेटा बख्शा गया, यानी उसकी DIT को शो किया गया कि वो खुदा भी है, खुदा का बेटा है। आज जो हम टॉपिक लेकर बैठे हैं इसमें हमारे पास देखें, हमारे क्रिश्चियनों के अंदर 3 बड़े फ़िरके हैं, जो कि बड़ा तो एक ही है लेकिन 3 बड़े हैं। पहले यूनिटेरियंस लोग हैं। यूनिटेरियंस लोग यीशु मसीह को एज ए बशर लेते हैं और उसका सिर्फ इंसान के तौर पे लेते हैं। इसमें यहोवा विटनेस भी लगा सकते हैं आप, और भी कोई मिशन है, लेकिन आप देखें कि वो सिर्फ 5% है। और उसके बाद हम मोनोआर्कियन मॉडलिस्ट लोग हैं जो कि यीशु मसीह को टोटली खुदा समझते हैं, वो उसकी बशरी हैसियत को नहीं एक्सेप्ट करते। और फिर हम ट्रिनिटी बिलीवर्स हैं जो तसलीस पर ईमान रखते हैं, और वो लोग हमेशा ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह एक शख्स है जिनके अंदर 2 ज़ातों का इत्तेहाद है, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान। इसी बात है मसीहत को अगर देखा जाए, मैं किसी डिनोमिनेशन की यहाँ बात नहीं कर रहा, मसीहत को अगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्रिनिटी के ऊपर ही बिलीवर हैं। अगर वो इससे हटते हैं तो मसीहत से वो खारिज हो जाते हैं। हम इन तीनों जगहों के ऊपर किस तरह से ये साबित कर सकते हैं, या बाल मुक़द्दस से साबित कर रही है कि मसीह यीशु बहैसियत एक वक्त में खुदा भी हैं, इंसान भी हैं? कैसे साबित करती है बाल मुक़द्दस? याद रखिएगा कि खुदा साबित नहीं होता। खुदा को आप अगर साबित करने लग गए तो खुदा साबित नहीं हो सकता। खुदा पर को आपने समझना है तो उसको ईमान की रूह से आप समझ सकते हैं, और अगर आपके पास ईमान राई के दाने जितना भी है तो आप खुदा की को समझना शुरू कर देंगे। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस जो है वो बशरी हैसियत जो है, उस कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अजीब मशीर, अजीब जो ना समझ आने वाला खुदा है, उसको आप अपनी अक्ल से समझ ही नहीं सकते। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने एक मददगार हमें भेजा है जो पाक रूह की सूरत में हमें सिखाता है और हम पर वो भेद खोलता है। आप ईमान की रूह से जान सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह क्या है। अगर हम बशरी पहलुओं को यीशु मसीह के देखें तो बाइबल मुक़द्दस में उसकी वलादत को आप पहले नंबर पर ले सकते हैं। यूनिक है, लेकिन उसने इंसानी तकाज़ों को पूरा किया है। लेट्स सपोज जैसे ही मरियम ने कंसीव किया, वो रूल कुद्स की कुदरत से कंसीव किया, और वहाँ लिखा है कि वो ना तो खून से और ना ही इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और याद रखिएगा एक फ़लसफ़ा है दुनिया के अंदर, हमेशा चूंटी से चूंटी पैदा होती है, इंसान से इंसान पैदा होता है, जानवर से जानवर पैदा होता है, तो खुदा से खुदा ही पैदा हो सकता है। लेकिन पैदा होने की भी डेफिनेशन हम इंसानी तौर पे लेते हैं, वो पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वो खालिक है। मखलूक हमेशा पैदा होती है। अभी आपने जो बात कही, जब हम यसाया की बात करें, अजीब मशीर खुदाई कादर अब्दियत के बाप सलामती का शहजादा, ये अल्फाज किन मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं? ये किस तरफ इशारा करते हैं? अच्छा, ये देखिए लिखा है कि उसका नाम, लेकिन उसका नाम इतना लंबा अगर आप नाम लेना शुरू करें कि वो अजीब मशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है। बाइबल मुक़द्दस सिम्बॉलिकली चलती है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मसीह यीशु की क्वालिटीज़ को शो करती है। जैसे इमानुएल, यीशु मसीह को कहीं भी इमानुएल नहीं कहा गया, लेकिन इमानुएल एक क्वालिटी है कि खुदा हमारे साथ है। ये यीशु मसीह की क्वालिटीज़ हैं कि वो अजीब है, ना समझ आने वाला है, वो मशीर है, वो हमारे और खुदा के दरमियानी है, वो काउंसलर है, वो हमारा मिलाप करवाने के लिए आया। इसी तरह बाकी अलकाबात
अजीब मशीर खुदाए कादिर ऑलमाइटी गॉड है, उसके पास पूरा इख्तियार, टोटल इख्तियार है। यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर हम यूहन्ना की बात करें तो यूहन्ना कहता है मसीह यीशु को देखकर कि ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। नया अहदनामा में हम इस बात को देख रहे हैं। पुराने अहदनामा में की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें किस तरह के दलाइल मिलते हैं मसीह यीशु को बहैसियत उसकी अलूहियत के, उसके खुदा होने के। जैसे कि पैदाइश की किताब के पहले ही बाब के अंदर पहली आयत के अंदर ही खुदा यीशु मसीह के बारे में ज़िक्र हो जाता है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यानी खुदाए कादिर की बात की जा रही है, बाप की बात की जा रही है। और ज़मीन वैरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह कुद्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो पानी पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने, और लिखा है कि और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। और कलमा जो है, यीशु मसीह जो है कलमा है, और वो तख्लीक कर रहा है मुजस्सम कलमा। और वही यूहन्ना की अंजील के अंदर वो कहता है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये वही कलाम खुदा के साथ था, और उसी के वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई, और उसी के वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से सब चीज़ें पैदा की गई। और याद रखिए, इसको इसीलिए हम अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा कहते हैं, यानी ये खुदा के मंसूबे। देखिए दूसरे मज़ाहिब के अंदर आप सब मज़ाहिब, सब मानने वाले ये कहेंगे कि हमारा मज़हब ठीक है, हमारा मज़हब ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि मज़ाहिब के अंदर, किसी भी मज़हब के अंदर आपको मंसूबा नज़र नहीं आएगा, प्लानिंग नज़र नहीं आएगी। प्लान ऑफ गॉड हमेशा बाइबल मुक़द्दस के अंदर, आप पुराने अहदनामे से शुरू हों और नए अहदनामे तक आपको एक लकीर नज़र आएगी, और यीशु मसीह के खून की एक धार जो मकाशफा तक जाती है, वो आपको एक मंसूबा नज़र आएगा। इसका जो आपस का पैचअप है, यही इसकी सदाकत है, और इसी को यही शो करता है कि हम कामिल खुदा को किस तरह, यीशु मसीह को कामिल खुदा मानते हैं। हम जब नस्ल की बात करते हैं तो नस्ल बुनियादी तौर पर हमारा जो माशरा है वो मर्द की नस्ल से है, लेकिन हम पुरानी अगर पेशन गोइयों में देखें, अगर हम पैदाइश की बात करें तो वहाँ पर हम औरत की नस्ल की बात कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हम इस आयत को की रोशनी में मसीह यीशु को किस तरह से देखते हैं औरत की नस्ल के हवाले से। देखिए यीशु मसीह के पास जो टाइटल्स हैं वो बहुत सारे हैं, वो बशरी भी हैं और अलूहियत के एतबार से भी है। जैसे इब्ने खुदा, ये एक बिल्कुल अलूहियत के एतबार से है, लेकिन इब्ने मरियम और इब्ने यूसुफ जो ये टाइटल दिए जाते हैं, ये यीशु मसीह को एक बशरी तौर पे ज़ाहिर करते हैं। और जो औरत की नस्ल से है, देखिए दुनिया के लोग जो है हमेशा अपने बाप की नस्ल से कहलाते हैं। तो यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमें इशारा दिया जा रहा है हमें ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद आकर हम इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मसीह यीशु की अलूहियत के हवाले से, उनकी बशरियत, बहैसियत इंसान, कामिल इंसान और कामिल खुदा। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, खुदा के खादम और मैं, हम अज़र बाल मुक़द्दस इस चीज़ को यहाँ से हम देख रहे हैं, और यकीनन ये मेरे लिए और आपके लिए, हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।